एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के जो मेरे टारगेट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आज 1 बजे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ बनाना। 1:16 हो रहा है अभी, ठीक है। तो जो टारगेट्स मैंने बनाए थे वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। हियर इज़ माय टारगेट्स। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रिवीजन करना है, थर्मोडायनेमिक्स है ये, और जियोलॉजी का चैप्टर 5 जहाँ तक पढ़ाई हो गया है अभी, एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर हो रहा है हम लोगों का, तो वो रिवीजन करना है। एंड लेक्चर जो सामने होते हैं 4 to 8 वो करना है, वो तो मतलब कंपलसरी है। बाकी सारा भी कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए। और रीड करना है एनसीईआरटी जियोलॉजी का, ये इस चैप्टर का। तो ये थे मेरे आज के टारगेट्स। सो चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स का है ये, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली। तो मैंने इसको अभी तक एक बार रिवाइज़ किया था इसको, तो अभी ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, तो ये भूल जाती हूँ मैं जल्द से जल्द, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और थ्योरी है, और थ्योरी भी बहुत सारा है इसमें। एंड इस चैप्टर में जो क्या बोलते हैं उसको, फार्मूलाज हैं, वो भी बहुत सारे हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स करने का भी मतलब बहुत सारा है। एंड अभी तो 7 to 8 लेक्चर्स हुए हैं, तो वो पूरा अभी मुझे करना है रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मतलब अगर याद रखना है, तो इसको एवरी डे आप एक बार आधा घंटा तक ज़रूर दें इसको रिवाइज़ करने में। एवरी डे इसको ट्राई करें कि एक बार पढ़ लें। ये चैप्टर मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, मैं सेकंड टाइम इसको रिवाइज़ कर रही थी। और आज का क्वेश्चन मेरा ये है कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या कांस्टेंट होता है, वो बताना है आप लोगों को। एंड मैं एवरीडे ट्राई करूँगी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही हूँ, और इसका जवाब आप लोग ज़रूर देना। तो इससे आप लोगों का भी रोज़ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाया करेगा, और इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। और इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिसको रिवाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पे वही रिवाइज़ कर रही थी। यहाँ पे सर मतलब सारा फार्मूला को, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। तो सर एक जगह पे ही सारा फार्मूला को लिखवा दिए थे कि कहाँ किसके लिए क्या लगेगा। एंड मैंने यहाँ तक पूरा कर लिया, फार्मूलाज भी मैंने सारे याद कर लिए। अब मैं इसके बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो करूँगी, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही तो है। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल्स करती हूँ अब, देखते हैं कि क्या यहाँ से स्टार्ट है। और अगर ये सारे वर्ड्स कहीं पे भी मिलते हैं तो उस क्वेश्चन में, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ पे उसके लिए वो फॉर्मूला लगेगा। मतलब अगर इसमें से एक भी वर्ड अगर मिल जाता है, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल है, आइडियल गैस है, तो उसके लिए ये हम यहाँ तक ही कर पाए आज। फॉर्मूला सारा याद किए हैं, क्योंकि ये अभी न्यूमेरिकल्स हम नहीं सॉल्व कर पाए, बहुत सारा है। हम इसको स्टार्ट ही नहीं किया, अभी सिर्फ हम फार्मूला तक कुछ होता फार्मूला वहाँ तक ही किए हैं। और अब 4 बज चुके हैं और क्लास भी स्टार्ट हो गया है, तो भी क्लास कर लेते हैं पहले।
इसको मैं रात में कंप्लीट करूँगी। ठीक है। सो फाइनली क्लास हो गया है ओवर, सारा क्लास मैंने कर लिया और अभी टाइम हो रहा है 6:02 हो रहा है अभी, क्योंकि सर बहुत लेट भी पढ़ाए और ऊपर से लिखने भी तो टाइम लगता है यार, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज। और फिर 6:15 से क्लास शुरू होगा, दूसरा क्लास बॉटनी का, तो फिर वो करूँगी। लेकिन अभी उससे पहले मैं 15 मिनट्स का ब्रेक लूँगी एंड देन फिर दूसरा क्लास में स्टार्ट करूँगी। वाओ! सो नाउ ब्रेक ओवर हो गया है एंड अब टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं। ब्रेक मैं सोची थी 15 मिनट्स का ही लूँगी, बट ब्रेक कब इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो अब बॉटनी का क्लास जो 40 मिनट्स पीछे हो गया मेरा, तो अब वो कंप्लीट करती हूँ, मतलब पूरा क्लास कंप्लीट करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज माय बॉटनी कॉपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक कर ले रही हूँ अपने टारगेट्स जो मैंने बनाए थे, उसमें से मैंने कौन कौन सा भी कंप्लीट किया है। तो इसमें लेक्चर्स हो गए हैं मेरे एंड फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो मुझे रिवाइज़ करना था वो मैंने आधा किया है, तो उसको हाफ जो मेरा बचा हुआ वो मैं कल करूँगी। एंड जो भी NCERT रीड करना है, जियोलॉजी चैप्टर 5 याद करना है, तो रिवाइज़ करना है बेसिकली। तो रटना तो आजकल हम लोग का ये सब होता नहीं है ना, रटते तो है नहीं, तो जो है वो करती हूँ आगे चल के। ठीक है। अभी तो पहले मुझे बॉटनी का लेक्चर कंप्लीट करना है एंड देन मैं जूलॉजी रिवाइज करूँगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड आफ्टर फिनिशिंग मैं आप लोगों से तब मिलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सो यहाँ पे अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन वाला चैप्टर को मुझे रिवाइज करना था, तो अभी ये कंप्लीट करते हैं एंड देन आगे का देखती हूँ कि इसका रीड कर पाती हूँ कि नहीं NCERT इस टाइम पे। पहले अभी मैं ये करूँगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन का, अब तो जहाँ तक भी सर अभी पढ़ाया कंप्लीट करवाया वहाँ तक ही। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। And I think this chapter is based on diagrams mostly because इसमें diagrams बहुत सारे हैं एंड डायग्राम्स अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं हेल्प ले लेती हूँ फिर से सर का लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, तो डायग्राम्स समझने में थोड़ी हेल्प हो जाती है, वरना ऐसे कॉपी में तो समझ नहीं आ पाता है फिर। एंड आज भी बहुत मतलब फ़िज़िकल केमिस्ट्री का भी हाफ़ ही रिवाइज़ कर पाई हूँ। यहाँ पे सिर्फ जियोलॉजी कंप्लीट हो रहा है, वो भी जियोलॉजी का मैंने अभी रीड नहीं किया NCERT, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही हो पाया था। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।